नमस्कार, मैं हूं परवेश और आप देख रहे हैं द भारत खबर। दिल्ली में नाबालिग अपराधों की घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही हैं। ताजा मामला विजय विहार थाने से है, जहां 5 नाबालिग लड़कों ने एक ऑटो चालक की चाकू मारकर हत्या कर दी। शुरुआती जांच में खुलासा हुआ कि आरोपी ऑटो लूटने के इरादे से आए थे और ड्राइवर के विरोध करने पर उन्होंने वारदात को अंजाम दे दिया। पुलिस के मुताबिक राकेश कुमार रोज की तरह गुरुवार देर रात अपना ऑटो चलाकर घर लौट रहे थे। आधी रात करीब 12:30 बजे विजय विहार थाने को चाकूबाजी की पीसीआर कॉल मिली। तुरंत मौके पर पहुंची पुलिस को पता चला कि घायल ऑटो ड्राइवर को सेक्टर 3 रोहिणी के अस्पताल ले जाया गया था, जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। जांच जैसे जैसे आगे बढ़ी, पूरा मामला सामने आने लगा। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज और लोकल इंटेलिजेंस की मदद से पता लगाया कि 2 नाबालिग सवारी बनकर ऑटो में बैठे थे, जबकि उनके 3 साथी चोरी की 2 स्कूटी पर पीछे पीछे ऑटो का पीछा कर रहे थे। जैसे ही ऑटो सुनसान जगह पर पहुंचा, सभी आरोपियों ने ड्राइवर को घेर लिया और लूटपाट की कोशिश की। राकेश कुमार ने विरोध किया तो उन्होंने चाकू से कई वार किए और उसे घायल अवस्था में छोड़कर स्कूटियों पर भाग निकले। डीसीपी राजीव रंजन ने बताया है कि 5 लड़कों को अलग अलग जगह छापेमारी कर गिरफ्तार कर लिया गया है। आरोपियों के पास से हत्या में इस्तेमाल चाकू और दोनों स्कूटियां भी बरामद कर ली गई है और आगे की पूछताछ जारी है। कल मिडनाइट में एक कॉल आई थी जिसमें एक टीएसआर ड्राइवर थे, मिस्टर राकेश कुमार, जिनकी हत्या कर दी गई थी। इनिशियली कॉल रात में 12:15 के करीब आई थी और 3:30 बजे संजय गांधी हॉस्पिटल में उनकी डेथ हो गई थी। तो ये एक ब्लाइंड मर्डर केस था। तो इसमें ये जो साउथ रोहिणी की जो टीम है आपके पीछे, और एसएचओ हैं साउथ रोहिणी के ज्ञानेश्वर सिंह और एसीपी अतुल सूद साहब, इनकी टीम ने और ये लोग लगे रहे और रिकॉर्ड 12 घंटे में इन्होंने इस केस को सॉल्व किया है। तो इसमें कुल मिलाकर जो 5 एक्यूज पकड़े गए हैं, तो ये सारे जुवेनाइल्स हैं और इनको अप्रीहेंड किया गया है और जेजेबी में इनको पेश किया जाएगा। तो इसमें इन्वेस्टिगेशन के बाद फैक्ट्स ये उभर कर आए हैं कि इन 5 ने पहले मंगोलपुरी के इलाके में, इसमें 5 में 3 तो मंगोलपुरी के रहने वाले हैं और 2 पड़ोस के रहने वाले हैं, विजय विहार और बुद्ध विहार के। तो इन लोगों ने प्लान किया कि किसी ऑटो को रॉब करना है, तो 2 पैसेंजर बन के चढ़ गए उसमें, और बाकी जो 3 लोग थे वो उन्होंने पहले 2 एक्टिवा चोरी की पीएस केन काटजूमार के इलाके से, और उसके बाद वो इस ऑटो के पीछे लग गए। तो इनका प्लान यही था कि कहीं कोई सुनसान जगह होगी तो इसको रुकवा कर वो रॉब करेंगे ऑटो ड्राइवर को। तो उसके बाद ये यहाँ पे सुनसान इलाके में जो घटना स्थल है विजय विहार के एरिया में, तो वहाँ पे इन्होंने रात में तकरीबन 12 बजे के बाद देखा कि काफ़ी सुनसान है, तो इन्होंने ऑटो को रुकवाया, उसको रॉब करने की कोशिश की। लेकिन जो डिसीज्ड हैं राकेश कुमार, उन्होंने रेसिस्ट किया। तो इसी में से एक जुवेनाइल इन कन्फ्लिक्ट विथ लॉ ने चाकू मारा उनके लोअर बैक में। इनफैक्ट 2 स्टैब इंजरी हैं जो काफ़ी गहरी थी, तो इसीलिए हॉस्पिटल में इलाज के दौरान उनकी डेथ हो गई। तो ये इस टीम ने इन 5 को एप्रीहेंड किया है और इनसे वो दोनों स्कूटी और वो जो ब्लड स्टेन नाइफ है ये बरामद हो गया। सर, ये पहले फर्स्ट अटेम्प्ट था या फिर पहले भी इस तरीके की कोई वारदात हुई? इसमें से 2 हैं जिनका पास्ट का है एक्सपीरियंस क्राइम करने का, स्नैचिंग और थेफ्ट का। ये इंडिपेंडेंटली कर रहे हैं या इनका कोई ग्रुप भी है? नहीं, ये ग्रुप वाले ही थे। मतलब कोई इनका ऐसा सरगना है जिसके कहने पे काम करते थे? नहीं, ये इंडिपेंडेंट कर रहे थे। इनको नशे की लत थी और शराब और गांजा इस तरह की चीजों में ये थे, तो उसी के पैसों की पूर्ति के लिए इन्होंने ये किया। फिलहाल उनसे पूछताछ जारी है ताकि ये पता लगाया जा सके कि क्या इन आरोपियों का किसी बड़े गैंग या आपराधिक नेटवर्क से संबंध है। ये घटना इसलिए और गंभीर हो जाती है क्योंकि हाल ही में 10 नवंबर को भी भलसवा डेरी इलाके में इसी तरह की एक वारदात हुई थी। वहां एक युवक को उसके ही ई रिक्शा में डालकर लड़कों के एक ग्रुप ने अगवा किया और बेरहमी से पीट कर हत्या कर दी थी। उस मामले में भी पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया था, जिनमें 3 नाबालिग थे,
जिनकी उम्र मात्र 14 से 16 साल थी। लगातार सामने आ रहे ऐसे मामलों से साफ है कि राजधानी में नाबालिगों के बीच अपराध का एक नया पैटर्न आकार ले रहा है। कम उम्र के बच्चे बड़े अपराधों में शामिल हो रहे हैं, चाहे वो लूट हो, हत्या हो या गैंग आधारित हिंसा। विशेषज्ञों का मानना है कि ये प्रवृत्ति सिर्फ कानून व्यवस्था की समस्या नहीं, बल्कि एक सामाजिक चुनौती भी है, जिसमें परिवार, मोहल्ला, शिक्षा व्यवस्था और डिजिटल दुनिया का दबाव गहरी भूमिका निभा रहा है। दिल्ली पुलिस इन मामलों में त्वरित कार्रवाई कर रही है, लेकिन ये भी साफ है कि असली समाधान मजबूत सामाजिक हस्तक्षेप, निगरानी और नाबालिगों को अपराध की ओर जाने से रोकने वाली नीतियों में छिपा है। दिल्ली में लगातार बढ़ रहे क्राइम में नाबालिगों की भूमिका ने नागरिकों की चिंता बढ़ा दी है। आप देख रहे हैं द भारत खबर। हमारी खबरों के अपडेट्स पाने के लिए चैनल को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर फॉलो कर लीजिए। शुक्रिया।